हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और क्या एक बैंक रिटायरी, चूंकि मैं खुद एक बैंक रिटायरी हूं, मैंने भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कुछ इन्वेस्ट किया है। तो आज मेरे को लगा कि ये इन्वेस्टमेंट मेरा सही है कि नहीं। तो मैंने एक कैलकुलेशन भी किया है। तो शुड ए बैंक रिटायर इन्वेस्ट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसके बारे में क्या कैलकुलेशन कहता है। इससे पहले हम लोग देखते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक कुछ मुख्य बात। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कौन खोल सकता है? एनी पर्सन एबव 60 इयर्स ऑफ एज। जरूरी नहीं है कि उसको नौकरी करना ही होना चाहिए, रिटायरी हो, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी अन्य व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, 60 साल से ज्यादा का एज हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट खोल सकता है। इसके अलावे ऑल दोज पर्सन्स हु आर above age of 55 एंड वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया हुआ हो, उन्होंने अपने नौकरी से वीआरएस लिया हुआ हो और वो 55 साल से ज्यादा का एज हो, वो भी अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस पर्सनल 50 इयर्स एंड अबव के हैं, तो वो भी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। परंतु वॉलेंटरी रिटायरमेंट और डिफेंस पर्सनल दोनों के लिए एक नियम है। जिस दिन उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट का पेमेंट मिल जाएगा, सॉरी रिटायरमेंट का टोटल पैसा मिल जाता है, उस दिन के 1 महीना के अंदर अंदर उनको सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खोलना है। अगला हम लोग देखते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 1,000 रुपया का और मैक्सिमम है 30 लाख। 30 लाख का लिमिट 1/4/2023 से बढ़ा। इसके पहले 15 लाख रुपए का ये लिमिट हुआ करता था। यानी अगर कोई आदमी 15 लाख नहीं करना चाहता, यानी कोई भी अमाउंट आप कर सकते हैं, मिनिमम 1,000, आगे मल्टीपल होगा 1,000 रुपये का। इंटरेस्ट कितना मिलता है साथियों? अभी प्रेजेंटली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8.20% का, और ये इंटरेस्ट का पेमेंट क्वार्टरली बेसिस पर हो जाना है। इसमें कोई कम्युलेटिव नहीं है। हर 3 महीना पर ब्याज आपको मिल जाएगा, मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में। यानी इसमें कंपाउंडिंग बेनिफिट नहीं मिल पाता है, और टाइम पूरा होने के बाद आपको केवल प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगा। क्या ट्रीटमेंट होगा? टैक्सेशन, टैक्स के बारे में क्या कहता है? तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो भी है आपका 1.5 लाख रुपए तक सेक्शन अंडर 80C एग्जेम्प्टेड है। हम लोग जानते हैं 80C का मैक्सिमम लिमिट ही 1,50,000 रुपया का। जिस साल हम सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करेंगे, उस साल का हमें 1,50,000 रुपया 80C में उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इंटरेस्ट की बात कहाँ है? इंटरेस्ट पूरा और पूरा टैक्सेबल है। हालांकि सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपये तक का इंटरेस्ट पे टैक्स की छूट है। मैच्योरिटी की बात करते हैं कि इसका टाइम कब पूरा होता है। मैच्योरिटी है इस स्कीम की 5 साल के लिए। आपको 5 साल के लिए खोलना है। हालांकि 5 साल के पहले भी अगर आप चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। आगे स्लाइड में हम बात करेंगे कैंसिलेशन के बारे में और कैंसिलेशन का क्या नियम है। अगर कोई साथी 5 साल पूरा होने के बाद भी इसको आगे एक्सटेंशन करना चाहते हैं, तो 3 साल के लिए, एक बार में 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, और फिर आप 3 साल करके एक्सटेंड कर सकते हैं एनी टाइम। अभी हम लोग देखते हैं प्रीमेच्योर कैंसिलेशन की बात करते हैं। समय से पहले अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो हमारा क्या डिडक्शन है, क्या लॉस है, क्या पेनाल्टी है। देखिए, 6 महीना तक तो हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते। 6 महीना के बाद अगर कैंसिल करते हैं और 1 साल पूरा होने के पहले, तो कोई इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होगा। यानी जो इंटरेस्ट का पेमेंट आपको अगर हो भी गया है, जैसे 6 महीना आपने चलाया ना, 6 महीना में 2 बार, तो 3-3 महीना पे पेमेंट हो चुका होगा। आप जस्ट 6 महीना के बाद कैंसिल कर रहे हैं, तो वो जो पेमेंट इंटरेस्ट का हो चुका है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से काट लिया जाएगा।
और 1 साल के बाद और 2 साल के पहले अगर कैंसिल करते हैं, तब क्या सिचुएशन बनेगी? 1.50% ऑफ प्रिंसिपल विल बी डिडक्टेड। आपका जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट हो चुका होगा, वो वापस नहीं मांगेगा, जबकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है, उसमें से 1.50% का पेनाल्टी कटेगा, डिडक्शन उतना रुपया काट के आपको पेमेंट होगा। और अगर आप 2 साल के बाद इसका कैंसलेशन कराते हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट का 1%, 1% ऑफ प्रिंसिपल विल बी डिडक्टेड। आपका इंटरेस्ट का जो भी पेमेंट हो चुका है, वो रिटर्न नहीं मांगेगा, बल्कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें से 1% का डिडक्शन करके आपको वापस करेगा। आइए, अगला हम लोग देखते हैं। अब मैं अपनी बात बताऊं, मैं भी एक बैंक एम्प्लॉय, फरवरी 2022 में मेरा रिटायरमेंट हुआ। मैंने रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एक अकाउंट खोला, 15 लाख रुपया जमा किया। मेरा सीनियर सिटीजन पर 7.40% का इंटरेस्ट मिल, अभी 8.20% का इंटरेस्ट। मैंने ये देखा काफी लॉस हो रहा है, कैलकुलेशन किया, देखा कि काफी लॉस हो रहा है। तो मेरे मन में आया, मेरे जैसे और भी आप लोग कई होंगे, मेरे कई और साथी होंगे जो भी इस परिस्थिति से गुजर रहे होंगे। उन्होंने भी, आपने भी, नॉर्मली सब कोई करते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट खोलते ही हैं। और हम लोग अभी देख रहे हैं कि कितना हमें लॉस हो रहा है। आइए एक नजर यहाँ पर डालते हैं। देखिए, प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.20 है, इसके पहले 7.40 और 7.60 था। प्रेजेंटली बैंक एफडी 7.25% ब्याज अलाउ दे रहे हैं। ये मैक्सिमम है किसी भी बैंक का, हालांकि और कुछ बैंक्स हैं इससे भी ज्यादा दे रहे हैं, पर मैंने एक कंजर्वेटिव लिया है 7.25%। कोई भी बैंक अभी मैक्सिमम ब्याज दे रहा है। अगर हम ये एफडी करते हैं, बीइंग ए सीनियर सिटीजन, हमें 0.50% का एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा, और बीइंग ए बैंक एम्प्लॉय हमें 1% का एडिशनल इंटरेस्ट भी मिलता है, बीइंग ए स्टाफ। तो हमें जो इंटरेस्ट रेट अभी मिलेगा वो होगा 8.75%। 8.75% का हमें जब एफडी पर ब्याज मिल रहा है, तो हम 8.20% पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में खाता खोलें क्या? मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे क्या करना चाहिए। जो खोल चुके हैं उनके बारे में एक कैलकुलेशन मेरे पास। 7.40% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 15 लाख रुपए जमा किया आपने, आपको 27,750 रुपया ब्याज मिलता होगा पूरे 3 महीने का। साल का ब्याज मिलता है 1,11,000 रुपया। और आपका लॉस, लॉस कहां से? 8.20%। अगर आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.20% पर है, तो आपको लॉस कितना है? 12,000 रुपये का। और 7.6% पर आपने खोला हुआ है, तो आपको लॉस है 9,000 रुपये का पर ईयर का है, 1 साल का है, और 3 साल बचे हुए हैं। 2 साल के बाद आप कैंसिल करा रहे हैं, तो 3 साल के बाद बचे हुए हैं, तो 36,000 रुपये का 3 साल में लॉस है, यहाँ पर 27,000 रुपये का लॉस है 3 साल में। प्रीमेच्योर कैंसिलेशन का जो 1% का पेनाल्टी कटेगा, वो कटेगा आपके केस में 15,000 रुपया, 15,000 रुपया। इसके बाद भी हम 21,000 रुपया बचा, 21,000 रुपया 7.4% वाले और 7.6% वाले 12,000 रुपया का बेनिफिट। आइए अब हम देखते हैं कि अगर हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम नहीं खोलते, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और एफडी जो हम 8.75% पर खोलते हैं, तो हमारा कितना डिफरेंस। देखिए दोस्तों, ये है हमारा 15 लाख रुपए का ब्याज, हमारा इतना है 1,11,000 रुपए, 1,14,000, 1,30,000। अगर हमारा 7.4, 7.6 और 8.20 तो 8.75% पर हमें साल का ब्याज, ये मैंने कंजर्वेटिव दिया है, इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं डाला है। कंपाउंडिंग इफेक्ट डालेंगे तो ये और ज्यादा हो जाएगा।
तो यहाँ पर कंपाउंडिंग नहीं है, तो यहाँ पर भी कंपाउंडिंग नहीं है। यहाँ पर हम लॉस देख रहे हैं 20,250 रुपये का ऑन एन एवरेज 2,000 रुपया पर मंथ, और अगर 7.6% पर है तो हमारा लॉस है 17,250 रुपया, एक महीने में 1,500। हालांकि यह लॉस आपका बहुत इतना ज्यादा नहीं है, 8,250 का है, और ये कैंसिल कराने में 1.5% का ब्याज कट जाएगा, पेनाल्टी। तो अभी के समय में ये वाला जो साथी हमारे 8.20 पर अभी करवाए हुए हैं, उनको कैंसिल करके एफडी करवाने का एडवाइस नहीं है, बल्कि ये जो दोस्त है 7.40 और 7.6% में, अगर आप एफडी करते हैं तो आप इतना रुपया का फायदा रहते हैं सेवन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के कंपैरिजन में। तो दोस्तों मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैंने अपने ऊपर ही ये देखा था, तो मैंने कहा कि चलो बाकी लोगों को भी थोड़ा सा जानकारी हो जाए। ये एक क्लैरिटी है, डिसीजन आपके हाथ में है, आप क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।